11 की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम फ्री बॉडी डायग्राम से आगे कुछ प्रॉब्लम बनाना सिखा रहे थे, उसी में और आगे बढ़ेंगे और नई नई बातें बताएंगे। यहाँ पर पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था अगर मान लीजिए कि ये 4 kg का ब्लॉक है और मासलेस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और ये 6 kg का ब्लॉक है और इसे हम 20 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द कनेक्टिंग वायर। फाइंड the acceleration of each block and tension between them, और उनके बीच कितना टेंशन काम करेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या जब हम इसको खींचेंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा। अगर एक साथ चलेगा तो क्या होगा, सिस्टम में, और सिस्टम में होगा तो दोनों मिलाकर एक सिस्टम मान लीजिए कितने केजी का हो जाएगा, एक दोनों मिलाकर एक सिस्टम हो जाएगा 10 केजी का। क्योंकि खींचेंगे तो दोनों एक साथ खिंचाएगा। नहीं कुछ कह रहा मतलब ये सरफेस स्मूथ है, नहीं कुछ कह रहा मतलब ये स्मूथ है। तो इधर खींच रहे हैं फोर्स से, F का मान 20 न्यूटन है। मान लिया कि एक्सेलरेशन A से इधर चला, नीचे 10G लग रहा होगा, ये पृथ्वी के सरफेस को दबा रहा होगा, तो पृथ्वी के सरफेस के द्वारा भी एक बल इस पर लग रहा होगा, यही हो रहा होगा। अब देखिए क्या होगा, नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है इसको, 20। इस दिशा में नहीं चल रहा है, यानी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, इस दिशा में चल रहा है। ये फोर्स F 20 है इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन A हमने मान लिया है, यानी A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद दोनों के बीच का रिएक्शन फोर्स जानना है, यानी इस धागा में टेंशन जानना है। तो हम FBD खींचेंगे, हम FBD खींचते हैं। ये हमारा 4 kg है और ये हमारा 6 kg है। ये हमारा F इक्वल टू 20 न्यूटन है। ये टेंशन T है और इधर भी टेंशन T है। ये नीचे 4G है, ऊपर N है, 6G है, ये N1 है। और एक्सेलरेशन A से ही चल रहा है तो ये से A भी चलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है ना, ये भी A से और ये भी A से, यही T जानना है। तो देखिए फॉर 4 kg, फॉर 4 kg 4 kg पर एक्सेलरेशन की दिशा में एकमात्र फोर्स T लग रहा है, एकमात्र फोर्स T लग रहा है। 4 kg पर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स T लग रहा है। तो T इक्वल टू इस 4 kg का मास m, ये m हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन a, यानी 4 एक्सेलरेशन कितना 2 है, यानी 8 न्यूटन। आप इससे भी 6 kg से भी निकालेंगे तो t का मान यही आएगा। गौर से देखिए, और 6 kg क्या होगा, ये जो f है वो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में फोर्स f को हम प्लस लिखते हैं, और एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में t है तो -2 इक्वल टू मास 6 गुना एक्सेलरेशन A। अब F का मान हमारा 20 है, माइनस T इक्वल टू 6 इंटू A का मान 2 है। यानी यहां से देखिए आप T का मान क्या होगा, T हम उधर ले जा रहे हैं, 20 माइनस 12 यानी कितना हो गया 8 न्यूटन। तो ऐसे भी निकाली T या ऐसे निकाली। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं,
एक और तरीका देखिए, सेकंड मेथड, जैसे पहले ही एबीडी खींच लीजिए, जैसे खींचा हुआ है ना एबीडी, इसी एबीडी को पहले खींच लीजिए। ये 4 kg के लिए है, नीचे 4G लग रहा है, इधर T है, ऊपर N है, और ये हमारा 6 kg के लिए है, 6G है, ये हमारा F है, और ये T है, और ये हमारा N1 है। ये एज चल रहा है, ये भी एज चल रहा है। तो देखिए अभी हमको ये नहीं पता है, सेकंड मेथड में अभी हम एक्सप्रेशन नहीं निकाले, जो दिया है बीच का फोर्स, तो झट से यानी टेंशन जानना है हमको और एक्सप्रेशन जानना है, तो हम झट से इसका एफबीडी खींच लिया दोनों को अलग अलग करके। अब देखिए फॉर 4 kg क्या लिखिएगा, 4 kg के लिए टी, और ये पीछे तो कुछ है ही नहीं, एक्सप्रेशन का अपोजिट कुछ नहीं है, केवल टी रहा इक्वल टू 4 इंटू ए का मान नहीं जान देता, ऐसे रहेगा कुछ नहीं। फॉर 6 kg ये क्या होगा, F माइनस टी और मास 6 इंटू ए, अब एक और दो को जोड़ दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, टी का जगह होगा F इक्वल टू 10 ए, F हमारा कितना है 20 इक्वल टू 10 ए इक्वल टू 2 मीटर। अब ए का मान पुट कर दीजिए 1 फ्रॉम 1 सिंपल एक्स, टी इक्वल टू क्या होगा 4 और ए का मान 2 डाल दीजिए, ध्यान से देखिए और नोट करिए। एक और प्रॉब्लम देखिए, जब 3 ब्लॉक रहेगा तब क्या होगा, जैसे यहां पर देखिए एक ब्लॉक है, धागा जुड़ा है, दूसरा ब्लॉक, और ये तीसरा ब्लॉक, 3 ब्लॉक है, और यहां पर F फोर्सेस खींच रहे हैं, ये मान लीजिए 2 kg है, ये मान लीजिए 4 kg है, ये मान लीजिए 6 kg, और ये F हमारा मान लीजिए कि 12 न्यूटन है या 18 न्यूटन है। अब कहेगा कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग and net force on 4 kg। सोचिए जब इसको खींचेंगे तो तीनों साथ साथ चलेगा, हालांकि हम यहाँ सिस्टम मान के नहीं बनाएंगे, हम तीनों को अलग अलग एफबीडी खींच लेते। देखिए सिस्टम मान के बना सकते हैं, तीनों को एक साथ लेके एक सिस्टम मान लेंगे और F इक्वल टू एम लगा देंगे। और एक तरीका देखिए जो हम बनाए थे आखिरी में, इस 2 kg को एफबीडी खींच लेते हैं, 2 kg का नीचे 2G, ऊपर N1, और ये मान लीजिए कि टेंशन ठीक है। तो 4 kg को देखिए, ये 4G, इधर मान लीजिए टेंशन T1 इस दोनों के बीच में, और ये देखिए इस दोनों के बीच में, इधर लग रहा T, इधर लग रहा है T, अगर तो इधर भी लगेगा T, ये लगा T। इस तरीके से 6 kg पर देखिए, 6 kg, इधर T1, चूंकि ये 6 kg 4 kg को T1 से खींच रहा है, तो 4 kg भी 6 को T1 से खींचेगा। सोचिए ना, जब आप खींचिएगा ये जो धागा है, तो यहाँ पर से धागा इधर है, यानी यहाँ से इधर फंस रहा है, और यही धागा यहाँ से इधर है, इस पर इधर फंस रहा है, यहाँ से इधर है दाईं ओर, तो दाईं ओर फंस रहा है। ये है F एक्टिवेटर, ये D3 इसको N2 से दबा रहा है, इसको N3 से। मान लीजिए सब एक्सेलरेशन A से ये भी इधर सक रहा है, ये भी A से, ये भी से, चूंकि तीनों एक साथ चलेगा तो समान एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए फॉर 2 kg क्या होगा, एक्सेलरेशन के सामने एकमात्र फोर्स है T इक्वल टू मास 2 हाइट एक्सेलरेशन A, इक्वेशन 1। फॉर 4 kg देखिए, 4 kg एक्सेलरेशन सामने क्या है T1 माइनस T
इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन 2। अगर आप सबको एक सिस्टम मानकर पहले एक्सेलरेशन निकाले थे, एक्सेलरेशन का मान डालते मान निकल जाता। हमने सिस्टम नहीं माना है, तब कैसे बनेगा? फॉर 6 kg क्या होगा? एफ माइनस T1 लिखे ना, एफ और माइनस T1। एक्सेलरेशन दिशा में है एफ और एक्सेलरेशन के अपोजिट दिशा में है T1 बराबर मास 6 इंटू ए। इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम ऐसा करते हैं, T का मान डालते हैं इस 2 में, फ्रॉम 1 T डालने क्या जाएगा? T1 माइनस 2a बराबर 4 है, यानी T1 बराबर 6। T1 का मान निकल गया। अब T1 का मान डालते 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन थर्ड क्या हो जाएगा? F माइनस T1 यानी 6a बराबर 6 है। इसलिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 और F का मान कितना दिया है? 18 न्यूटन, 18 इक्वल टू 12। A इक्वल टू 18/12, 14 12 36 का था, यानी A का मान 3/2 मीटर पर सेकंड। अब ये A का मान डाल दीजिए आप 1 में, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से क्या होगा? T इक्वल टू 2 गुना A, 2 इंटू A का मान 3/2 यानी 3 न्यूटन। फ्रॉम 2 से देखिए T1 माइनस T का मान भी निकला हमारा 3 न्यूटन यानी 3 इक्वल टू 4। इसलिए T1 बराबर 3 प्लस 4 और A का मान 3/2 यानी 3 प्लस 6 यानी 10 न्यूटन। और देखिए आपको T और T1 दोनों निकल चुका है, जान चुके। नेट फोर्स जानना है 4 kg पर, तो हम आपको सिखाए हुए थे कि नेट फोर्स जिस पर निकालना हो तो फोर्स, नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऑन 4 kg बराबर 4 kg का मास यानी 4, मास है 4 इंटू एक्सेलरेशन, यानी 4 और एक्सेलरेशन कितना 3/2 यानी कर दिए इसे 6 मीटर। नेट फोर्स 4 kg पर 6 मीटर। ध्यान से देखिए और नोट करिए। तो अभी तो आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एफबीडी खींचकर प्रॉब्लम बना रहे थे। अब हम देखते हैं एफबीडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पर फ्री बॉडी डायग्राम। आइए शुरू करते हैं। एफ पी बी ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखिए गौर से, यह मास है और इनक्लाइन प्लेन है। ये जो झुका हुआ प्लेन है इसी को बोलते हैं हम लोग इनक्लाइन प्लेन, झुका हुआ प्लेन। अब इस पर कौन कौन फोर्स लगता है ये हमें दिखाना है। इस ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स को दिखाना है। तो यही दिखा सकते हैं या अलग हटा कर भी दिखा सकते हैं। देखिए, एक तो इस पर mg बल नीचे की ओर लग रहा होगा और इस mg बल के वजह से ये वस्तु नीचे की ओर खिंचाएगा। ये इस इंक्लाइन प्लेन को मान लीजिए कि n फोर्स दबा रहा है। ये इंक्लाइन प्लेन को n फोर्स दबा रहा है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से जब ये इंक्लाइन प्लेन को दबा रहा है तो इंक्लाइन प्लेन भी इसको दबाएगा, यानी एक फोर्स n इस पर निकलेगा। देख रहे हैं? अब गौर से देखिए, थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बच गया? गौर से पूरा यहां से यहां तक 90 होता है,
ये 90 माइनस थीटा कितना बच गया? थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तब पूरा 90 होगा, ये 90 होगा। गौर से देखिए और याद भी रखिएगा कि n को पीछे बढ़ाइए इंक्लाइन प्लेन पर, और mg के बीच में वही एंगल होता है जो यहां पर होता है। ये और ये एंगल दोनों सेम होता है। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार। इंक्लाइन प्लेन पर अगर एफबीडी खींचना हो तो n को पीछे बढ़ाइए, n, और ये mg नीचे चल रहा है। इस दोनों के बीच में वही कोण होता है जो इस इंक्लाइन प्लेन के द्वारा हॉरिजॉन्टल से बनाया जाता है। ये थीटा जो कोण है, कहीं थीटा यहाँ अब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। दोनों एंगल सेम होता है। अब देखिए यहां पर ये वस्तु नीचे आना चाहेगा, ये वस्तु नीचे आना चाहता है, तो नीचे क्यों आएगा भाई? न्यूटन्स लॉ में कहता है कि बिना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा ही नहीं, तो ये क्यों नीचे आएगा? इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो वहां चाहिए। तो गौर से देखिए इस mg का एक कंपोनेंट, पहले तो मैं आपको समझा दूं कैसा क्यों करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले ये समझिए कि ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं, ये समझिए। कोई भी बॉडी जिधर चलता हो या चलने की संभावना हो, मैंने कहा कोई भी बॉडी जिधर चलता हो या उसके चलने की संभावना हो, उस लाइन में और उसके परपेंडिकुलर लाइन में हम फोर्स का कंपोनेंट रखते हैं या फोर्स को रखते हैं। फिर से मैं एक बार कहता हूं, कोई भी बॉडी जिधर चलता हो या चलने की संभावना हो, उस लाइन में और उसके परपेंडिकुलर लाइन में फोर्स को रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक नीचे फिसलना चाहेगा, यानी इस लाइन में फिसलना चाहेगा, इस लाइन में फिसलना चाहेगा, ये लाइन, और इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा इसका परपेंडिकुलर लाइन। तो हम सभी फोर्स को इसी दोनों लाइन में रखें। तो n तो ऑलरेडी इस लाइन में है ही, तो जब इस लाइन में है जो, वो इस लाइन में उसका कंपोनेंट 0 होगा, यानी ये n तो ऑलरेडी इस लाइन में है। लेकिन mg जो है वो न तो इस लाइन में है और न ही इस लाइन में है। mg न तो इस लाइन में है न ही इस लाइन में। तो हम mg का कंपोनेंट लिखेंगे। mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg, और जितना एंगल बना है उस एंगल का cos थीटा, और इसी mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर mg, और जो एंगल है इधर थीटा था तो थीटा का cos लगा, इधर 90 माइनस cos, यानी cos 90 माइनस tan हो जाएगा sin थीटा। mg cos 90 माइनस tan मतलब sin थीटा। ये हमारा देखिए एफबीडी। अब एक क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, जैसे कहेगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक shown in figure, चित्र में जो ब्लॉक दिखाया गया है उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए यही है, मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, यही थीटा है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। मान लीजिए ब्लॉक 5 kg का है, 5 kg का है, और इस ब्लॉक को हम नीचे से धकेल रहे हैं F इक्वल टू 100 न्यूटन ऑफ स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हमको जानना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम एफबीडी खींचेंगे। देखिए कैसे एफबीडी खींचेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक शोन इन फिगर। देखिए इस ब्लॉक पर, ये जो 5 kg का ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा 5G, और एक n इधर लगेगा। अब देखिए n को पीछे बढ़ाएंगे, n को जैसे इसमें n को पीछे बढ़ाए थे, और इस mg, ये 5G वास्तव में है क्या? ये mg है, तो दोनों के बीच वही एंगल होगा जो यहाँ पर एंगल है। ये 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा, और इस 5G का
एक कंपोनेंट हो जाएगा 5g cos थीटा, और इसी 5g का एक कंपोनेंट हो जाएगा 5g sin 30। मान लेते इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है। ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन नोट करिएगा, ये जो ब्लैक इंक से हम जो चीज लिखे हैं वो नहीं, ब्लू वाला क्वेश्चन है, और बनाने के लिए अलग फिगर बनाइएगा। इस फिगर को एक बार फिर से बनाइएगा और उसमें ये ब्लैक वाला सब दिखाइएगा। समझ रहे हैं? जब आप बनाना हो क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में ब्लू वाला नोट करिएगा और ब्लैक वाला वो अलग सोल्यूशन में। अब देखिए जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ, देखिए एक्सेलरेशन दिशा में एकमात्र फोर्स F है, बराबर न्यूटन। देखिए ऊपर की ओर, इसका तीर देखिए F ऊपर की ओर, ये प्लस हो गया, यानी कि लेट A be the acceleration, be the acceleration। आंसर A मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन दिशा में फोर्स को प्लस लिखेंगे और एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में उसको माइनस लिखेंगे, माइनस 5g sin 30। और मास, इसका मास एम लिख देता हूँ, वन इंटू एक्सेलरेशन। F का मान हमारा कितना है 100 माइनस 5g का मान हम 10 सुधा के, और sin 30 1/2 इक्वल टू 5 इंटू ये 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 टू 5, यानी 25 इक्वल टू 5, यानी A इक्वल टू 15, 15 × 5 = 15 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर वाला एफबीडी है, ये ब्लू कलर वाला असली ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से होना है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरह से होगा। एक ही हमारा 4 kg है और ये हमारा 6 kg। इसका हम खींच रहे हैं 100 न्यूटन से, 100 न्यूटन से। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, कि F जो खींच रहे हैं वो है 100 न्यूटन। कहेगा कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन कहता है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें बनाना है। पहले आप ट्राई करिए, फिर हम बना के दिखाता हैं। आप लोग ट्राई किए होंगे, अब मैं बना दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एफबीडी खींचेंगे। तो ये देखिए 4 kg है हमारा इस इंक्लाइन का, और ये हमारा है, सब जगह बचाएंगे इससे। ये हमारा 4 kg है और ये हमारा 6 kg, 100 न्यूटन है। 4g 6g n1 t 4g का एक कंपोनेंट होगा 4g cos थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, थीटा का मतलब 30 डिग्री है। 4g sin थीटा 6 का होगा 6g cos थीटा, इधर हो जाएगा 6g sin थीटा। देखिए ये sin थीटा है, इसका पूरा एफबीडी खींचा गया है। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए। 4g है, ये एंगल थीटा है, मैग्नीट्यूड और जो एंगल है उसका cos 4g cos। अब इधर cos हुआ, इसके परपेंडिकुलर दूसरी तरफ साइन होता है 4g sin। ये वेक्टर में आप पढ़ेंगे कंपोनेंट। अब देखिए इक्वेशन की 4 kg के लिए 4 kg क्या होगा t, मान लेते इसका एक्सेलरेशन इधर a है और इसका एक्सेलरेशन a है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना मान है a। तो एक्सेलरेशन दिशा में फोर्स t है, इसको प्लस लिखेंगे। विपरीत दिशा में है 4g
साइन थीटा माइनस लिखेंगे 4 इंटू, यानी टी माइनस 4, जी का मान 10 ले लेते हैं सुविधाजनक, और साइन थीटा का मान हमने 30 डिग्री लिया है, साइन 30 डिग्री और 4, इसलिए टी माइनस 40 इंटू साइन 30 का 1/2 बराबर 4 इंटू, यानी क्या हो जाएगा टी माइनस 20 इक्वल टू 4, और 46 के जी क्या होगा, क्या होगा एफ माइनस टी माइनस 6g साइन थीटा इक्वल टू 6, एफ का मान 100 माइनस टी माइनस 6, जी का मान 10, साइन 31/2 इक्वल टू 6, यानी 100 माइनस टी माइनस 30 इक्वल टू 6, यानी 70 माइनस टी इक्वल टू 6। अब 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। हमारे पास जगह नहीं है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ हम इधर बोर्ड साफ करके दिखाते हैं आपको, आप पहले नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 में जोड़ दीजिए 2 ऐड कर दीजिए, तो डिक क्या हो जाएगा t माइनस 20 इक्वल टू 4a, ये क्या हो जाएगा 70 माइनस t इक्वल टू 6a, इसे t कैंसिल, यानी 70 माइनस 20 इक्वल टू 10a, यानी 10a इक्वल टू 50, a इक्वल टू 5। अब इस a का मान डाल दीजिए क्वेश्चन 1 में, फ्रॉम 1 क्या होगा t इक्वल टू 20, t माइनस 20 इक्वल टू 4 इंटू a का मान 5, t माइनस 20 इक्वल टू 20, इसलिए t इक्वल टू 40 न्यूटन, टेंशन का मान निकल गया। इस प्रकार आपने देखा कि टेंशन का मान निकल गया, धागा में ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी निकल गया है, तो ये भी आप बना सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। और क्वेश्चन देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं इसी से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका। जैसे देखिए कहेगा कि एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक का पूरा ब्लॉक का मास m है, रखा हुआ है इस सरफेस पर, और इसको इधर एक तरफ F फोर्स खींच रहे हैं, इस पूरे ब्लॉक की लंबाई L है। कहेगा बताइए कि इस ब्लॉक के एक किनारे पर F फोर्स लग रहा है, उस किनारे से x दूरी पर इस ब्लॉक में, या ब्लॉक हो सकता है, इसको एक रस्सी कह सकता है, रॉड कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, इसमें टेंशन क्या होगा। कहेगा कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, चित्र में दिखाया गया सिचुएशन पर विचार करिए। ए ब्लॉक ऑफ मास m and length L is placed on a smooth horizontal surface. A force F is applied at its one end. Then find the tension in block. इस ब्लॉक में टेंशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए एक किनारे पर फोर्स F लग रहा है और यहां से x दूरी पर, यानी
इस किनारे से x दूरी पर इस ब्लॉक में टेंशन क्या हो, यानी इस जगह पर टेंशन क्या हो। अब बात पकड़ रहे हैं? हाँ, ये ब्लॉक कह सकता है, रोप कह सकता है, रॉड कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो ध्यान दीजिए, जहां पर पूछेगा वहीं से बॉडी को अलग करिएगा। पहले ये सोचिए कि F फोर्स पर खींचेगा, ये पूरा सिस्टम आगे चलेगा, तो उसका एक्सेलरेशन जान। देखिए ये पूरा सिस्टम जो है मास का है, इस पर जब F फोर्स लगाइएगा, खींचिएगा, एक्सेलरेशन ए से चलेगा। पीछे mg लग रहा होगा, ऊपर m लग रहा होगा, तो क्या होगा? F बराबर मास m अपॉन एक्सेलरेशन ए, इसलिए E बराबर क्या होगा? F बाई m। यानी ये ब्लॉक इतना एक्सेलरेशन से खिंचाएगा। अब हमको जिस किनारे पर, यानी इस किनारे पर फोर्स F लग रहा है, इस किनारे से x दूरी पर क्या टेंशन हो जानना है। तो इस किनारे से x दूरी पर जानना है, तो हम यहां से बॉडी को दो पार्ट में अलग अलग करेंगे। दो पार्ट में बॉडी को हम अलग अलग करेंगे। देखिए यहां दिखाते हैं कैसे। एक पार्ट हमारा ये होगा और दूसरा पार्ट हमारा ये होगा। इधर F लग रहा है, इधर T लग रहा है, इधर T लग रहा है। ये पोर्शन बच गया हमारा L माइनस एक्स, ये हो गया हमारा x। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम जो mg लगाएंगे, इसका mg नीचे और mg, तो m जानेंगे इसका तब ना। ये तो पूरे का m है, इसका इस पार्ट और इस पार्ट का m तो नहीं पता है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए L लंबाई का मास n है, L लंबाई का मास m है, इकाई लंबाई का मास m बाई l। इसको हम रो लिखते हैं, रो, इसको बोलते हैं रो। इस चीज में क्या बोलते हैं? रो। ई की तरह कैसे बोलते हैं? रो, रो, रो बोलते हैं। तो यूनिट लेंथ का मास है m बाई l, यानी रो। m बाई l के बदले में, m बाई l के बदले हम रो लिख रहे हैं। तो बताइए L माइनस एक्स भाग का मास क्या होगा? देखिए यूनिट भाग का मास है रो, तो L माइनस एक्स भाग का मास क्या होगा? रो इंटू L माइनस एक्स। रो का मतलब है m बाई l, रो का मतलब है m बाई l रखेंगे। ये हो गया मास इंटू जी। तो यूनिट लंबाई का मास है रो, तो x लंबाई का क्या मास हुआ? रो इंटू एक्स इंटू जी। ऊपर मान लीजिए n1 लग रहा है, इधर n2 लग रहा है। आप देखिए एबीटी खींचा गया, एक टी जानना है, तो आप यहां से नहीं करते, यहां से करें। हम इसको दो पार्ट कर देते हैं। आप चाहे तो इसे भी निकाल सकते हैं, चाहे इसे भी निकाल सकते हैं। ये भी एक्सप्रेशन ए से इधर चल रहा है और ये भी इधर ए से चल रहा है। इस तरह से निकालेंगे क्या होगा? इस पार्ट के लिए इस पार्ट पर एक्सेलरेशन दिशा में टी लग रहा है, एक मात्र प्लस टी, और उसका मास क्या है? रो इंटू एल माइनस एक्स। यहां से तक मास है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन। टी इक्वल टू रो का मतलब m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए का मतलब एफ बाई हमसे हम कट गए। टी इक्वल क्या हो गया? एफ इंटू एल माइनस एक्स बाई। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। इसके लिए क्या करिएगा आप? लिखिएगा एफ एक्स प्लस डिफरेंस माइनस टी, और इसका मास कितना? रो एक्स इंटरफेरेंस टी। इसीलिए एफ माइनस टी बराबर रो का मान m बाई एल, एक्स ए का मान एफ बाई एम, ए का मान एफ बाई एम से हम काट देंगे। अब टी को उधर ले जाइए, टी इक्वल टू टी उधर ले गए, एफ माइनस एक्स एफ बाई एल, एफ को मान लीजिए 1 माइनस एक्स बाई एल, निकलेगी। ये भी वही है आपके, ऐसा दोनों में अंतर है? नहीं, अंतर नहीं है। देखिए एफ इस एल से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? एल से कट करके 1 माइनस एक्स। देख रहे हैं? इस प्रकार से कोई लंबा ब्लॉक रहेगा, पूरी बॉडी का मास m है, अब और लेंथ l है, और उसके किसी हिस्से में पूछेगा तो वहां से उसको दो पार्ट में बांट करके हम बनाएंगे। आज यही तक।
नोट कर लीजिए।